नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी हिंदी व्याकरण एवं उनके भागों पे, तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वर्ण विचार पर। इन वर्ण क्या है, उनको कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अपन जानेंगे कि वर्ण और वर्ण है वो क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन के रूप में 2 शब्द कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नहीं तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए नहीं तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा भी पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा भी पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ, तो चलते हैं आज अपने वीडियो की ओर और हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। इन वर्ण क्या है, तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं एवं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी मुख से निकलने वाली वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़ों का मतलब होता है उसको तोड़ कर हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि, और ध्वनि का मतलब आप सबको पता होगा, ध्वनि का मतलब हम कह सकते हैं आवाज। क्या कह सकते हैं, आवाज। तो मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों का मतलब हम उसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसका विच्छेद नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इनको अलग अलग विभाजित किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ण के 2 प्रकार माने गए हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार माने गए हैं, स्वर, दूसरा है व्यंजन। यानी वर्ण के कितने प्रकार है, तो आपको बोलना है कि वर्ण के 2 प्रकार है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखिए, मुख, मुख का मतलब मुंह में आपको बता दिया। अब हम अगर बात करें कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, ये तो हमने इसके प्रकार पढ़े, इसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम एक चीज बीच में छूट रही है कि हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है वर्ण और इसी के अंतर्गत एक चीज आई है ध्वनि। तो वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, यानी ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। हमने वैसे ध्वनि का मतलब तो आवाज लिख दिया कि हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, आवाज कहते हैं। तो वो तो ध्वनि है। तो हम बात करेंगे वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण व ध्वनि में अंतर, यानी वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है, उसमें अंतर क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, वर्ण और ध्वनि की बात करें, जैसे मैंने लिखा कमल। क्या लिखा मैंने, कमल। तो इसमें जो ध्वनि है वो तो है 3, यानी ध्वनि कितनी है, तो ध्वनि है 3।
जबकि इसमें वर्ण की अगर हम बात करेंगे, यानी इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण है वो आपको मिलेंगे क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। तो इसमें जो वर्ण है वो कितने हो गए, तो 2 2 4 और 1 5। तो इसमें वर्ण है वो कितने हैं, 5 के। अंत वाला जो भी आता है उसको गिना नहीं जाता, क्योंकि हलंत के रूप में होता है। हलंत जब किसी भी वर्ण के नीचे लग जाता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, आधा, और आधे को गिना नहीं जाता है। तो वर्ण और ध्वनि में, ध्वनि का मतलब सीधी सी जो आवाज आती है, जैसे हम बोलते हैं कमल, तो 3 है। जबकि वर्ण कितने हैं, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ ल प्लस अ। तो 5 क्यों हुए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अंत में जो अ है वो हलंत के रूप में है, आधा है, इस कारण से हम इसकी गणना नहीं करते हैं। तो ये तो वर्ण और ध्वनि में अंतर है। जैसे हम कोई और शब्द लें, जैसे मैं लिख दूं कमला, तो वही होगी, ध्वनि कितनी है, 3 होगी, लेकिन इसमें वर्ण है वो चेंज हो जाएंगे, ये सेम ही रहेगा, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस आ हो जाएगी, क्योंकि पीछे। तो इसमें वर्ण फिर भी कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 5, क्योंकि ये हलंत है, ये क्या है, हलंत है। तो इस प्रकार से वर्ण और ध्वनि में आपको अंतर करना आना चाहिए। तो ये तो बात हुई वर्ण और ध्वनि में अंतर की, इन दोनों में अंतर क्या है। अब हम आगे चलेंगे कि स्वर है वो स्वर किसे कहते हैं और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कि हम आगे चलें, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की, कि स्वर क्या है और कितने हैं। स्वर, स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है, तो हम सब भली भांति जानते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या है वो 11 है। लेकिन स्वर किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र रूप का मतलब ये हुआ कि जब आप स्वर बोलते हो, जैसे अ आ ई उ री ए आई ओ और औ, ये हिंदी में 11 स्वर है। तो इसको जब हम बोलते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी जब इसको हम बोलते हैं इसके साथ किसी अन्य वर्ण की ध्वनि नहीं आती है, आवाज नहीं आती है। इस कारण से नहीं बोले कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप का मतलब ये हुआ कि इसके साथ में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम दूसरे रूप में यूं परिभाषित कर सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी अन्य वर्ण की सहायता का मतलब वही हुआ कि जब हम वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। दोनों का मतलब है वो एक, ये परिभाषाएं थोड़ी सी अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है कि जब हम स्वर को बोलते हैं तो
उनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब हम स्वरों के प्रकार, तो अब हम बात करेंगे स्वरों के प्रकार पे या स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या 11 है, यानी हिंदी में स्वर है वो कितने हैं, तो हम बात करें हिंदी में स्वरों की संख्या है वो 11 है, तभी संस्कृत में आप 13 पढ़ते हैं। अब हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, कौन कौन से हिंदी में स्वर है उसके बारे में देखें। तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आउ। तो ये हिंदी में 11 स्वर है, यानी ए अ से लेकर के आउ तक ये हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब हम इनके कोई अलग अलग जो भाग है उनके बारे में जानेंगे, यानी स्वर के भी कितने प्रकार है और उनको किस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी इनको भी हम अलग अलग 2-3 भागों में विभाजित कर देंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन से हैं। तो ये पहले बात हुई, स्वरों की संख्या 11 है। अब हम स्वर के भी प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए स्वरों के प्रकार, स्वर के 3 प्रकार माने गए, स्वर के 3 प्रकार माने गए हैं। 3 में पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है वो प्लुत स्वर। तो ये बात हुई स्वरों की संख्या और स्वरों के 3 प्रकार है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है। उससे पहले एक बार पुनरावृत्ति करते हैं कि स्वर क्या है। तो स्वरों की हमने परिभाषा के माध्यम से पढ़ा कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण का मतलब क्या होता है, बोलना। जब हम बोलते हैं तो उनको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, या फिर हम कहें कि वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी जब बोलते हैं तो स्वर के साथ किसी अन्य वर्ण की ध्वनि या आवाज नहीं आती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। फिर हमने बात की स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, अ आ ई उ री ए आई ओ और आउ। फिर हमने बात की स्वरों के 3 प्रकार है, स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हम ह्रस्व स्वर पे बात करेंगे, उससे पहले आप अपने पास इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्वर के 2 प्रकार है, उसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे थे वो था ह्रस्व स्वर, या इसे हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, बात वही है
बिल्कुल कम समय लगता है, या फिर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का मतलब होता है कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ और री, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में या तो बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो हम पढ़ते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। कौन कौन से हैं, तो अ, ई, उ और री है। तो ये तो था हमारा ह्रस्व स्वर। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। कौन सा स्वर है, दूसरा प्रकार हमारा है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर पे हम बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में या बोलने में दीर्घ स्वर सॉरी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इनका उच्चारण करने में या बोलने में जो समय लगता है वो थोड़ा सा क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। इसको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता हो, कितनी मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमने स्वर और व्यंजन दोनों, स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों में बात की। तो इसमें एक मात्रिक स्वर है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिनकी संख्या है वो कितनी है, 4 है। फिर हमने बात की दीर्घ स्वर, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर इसे हम द्विमात्रिक कहते हैं, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है उसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या। तो दीर्घ स्वरों की संख्या है वो 7 है। कितनी है, 7 है। तो हमने जो ह्रस्व में पढ़ लिया उसको छोड़ करके बाकी वाले सब क्या है, दीर्घ स्वर है। तो आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। यानी 3 3 से और 1 7। तो दोनों को मिला के 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो ये तो था हमारा स्वरों का वर्गीकरण, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या है वो 7 है, याद रखना है। बड़ी ई, सॉरी बड़ा ऊ, ए आई ओ और औ, ये 7 है।
अब हमने एक इसमें और लिखा था तीसरा, यानी ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं। तो तीसरा हमारा जो स्वर था उसको हम शॉर्ट में समझते हैं, वो हिंदी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था प्लूत स्वर, प्लूत स्वर जिसे हम त्रिमात्रिक कहते हैं। त्रिमात्रिक का मतलब है तीन मात्रा। कितनी मात्रा वाला? तीन मात्रा वाला। किंतु त्रिमात्रिक है वो हिंदी के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, न इसके कोई उदाहरण आपको कहीं पर मिलते हैं। तो त्रिमात्रिक जो स्वर है, प्लूत स्वर है, वो है हमारे संस्कृत का। जैसे आप उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे ओम लिखते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? प्लूत स्वर का है। तो ये हो गया हमारा आज का वर्ण और वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन पढ़े। उसके बाद हम वर्गीकरण किया स्वरों का कि स्वर क्या है और उसके कितने प्रकार है, उनकी संज्ञा क्या है और परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला जो हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक निवेदन रहेगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।